खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और प्यारे नाम में तमाम नाजरीन को सलाम अर्ज़ करता हूँ। मसीह में आप सब की सलामती चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और खुदावंद मेरी दुआ कि हमेशा आपको सलामती में रखे और उसका फजल हमेशा जैसे मुझ पर है आप पर भी रहें। और खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है, मैं फिर कहता हूँ खुश रहो, फिर कहता हूँ खुश रहो। हालात कैसे भी क्यों ना हो, हर वक्त खुदा में खुश रहा करें। और जॉय खुदा की तरफ से है, खुशी खुदा की तरफ से है, शादमानी खुदा की तरफ से है। तो जितने भी आप देख रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज बहुत ही खूबसूरत खुदा के खादम मेरे साथ हैं। खुदा की बंदी पास्टर निम्रा मेरे साथ होस्ट कर रही हैं। पास्टर निम्रा शकील, आपको वेलकम, खुशामदीद करता हूँ। थैंक यू सो मच पास्टर जी। और आपने बड़ी अच्छी बात की कि खुश रहना और खुशी भी खुदावंद की तरफ से और हर ब्लेसिंग खुदावंद की तरफ से है। और जिस तरह ज़बूर 23 में लिखा है कि खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। जब खुदावंद आपका चौपान बन जाएगा तो फिर वो आपको खुशी में देगा और हर तरह की बरकत आपके पास होगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब खुदावंद आपके साथ होगा आपको हर तरह की बरकत भी देगा। आज हमारे दरमियान बहुत ही निमरा प्यारे प्यारे खुदा के खादम, सियालकोट हमारा दिल है, हमारी जान है और खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदा की खादमा पास्टर निदा की तरफ से भी आपको सलाम, जो सियालकोट में पैदा हुई और वहाँ से लाहौर आई। आज खुदा अमेरिका पूरी दुनिया में खुदा की खादमा को इस्तेमाल कर रहा है। तो जो सियालकोट शहर है किसी से कम नहीं है। सियालकोट की हमने जितने भी प्रेयर फेस्टिवल किए, खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ आप सियालकोट के तमाम बहनों भाइयों के लिए कि आप मुझसे भी प्यार करते हैं, खुदा की खादमा से भी प्यार करते हैं। आज हमारी सारी टीम जो सियालकोट की आइजक टीवी की टीम है मेरे दरमियान है। खुदा के खादम पास्टर बाबर मैनुअल साहब, आपको वेलकम, खुशामदीद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और इसी तरह खुदा के खादम पास्टर तारिक विल्सन साहब मेरे साथ हैं, उनको भी पास्टर साहब आपको भी जोरदार तालियों में वेलकम, खुशामदीद। इसी तरह पास्टर अनिल साहब, आपको भी वेलकम, खुशामदीद कहता हूँ। इसी तरह हमारी साहबजादी अरूज बाबर साहबा, और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं हमारी साहबजादी को खुदा ने बड़ी खूबसूरत टैलेंट दिया है। जो आप वीडियो देखते हैं, इनके टिकटॉक पर प्रोग्राम देखते हैं, मुबशरा है, अंजील की मनादी करती हैं और आज आपके दरमियान है। आपको वेलकम, खुशामदीद। Thank you so very much, Pastor Ji. Welcome. For your respect and appreciation and for all that things what God is doing in our lives. Amen. और आपको इससे पहले कि नेक्स्ट गेस्ट की तरफ जाऊं, आपको टिकटॉक के 1 मिलियन फॉलोवर के लिए भी हम बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। Thank you so much, Pastor Sahab. And it's really a great blessing जहाँ पर different type of activities अपलोड कर रहे हैं। वहीं पर हम अपनी खिदमत जो खुदा ने हमें दी है उसको अपलोड करते हैं। और स्पेशली आजकल आप सब जानते हैं कि एक खूबसूरत प्रोग्राम की सूरत में मोटिवेट योरसेल्फ आइजक टीवी पर भी चल रहा है, तो वो वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ और ये बहुत बड़ी सक्सेस है इन वेरी शॉर्ट पीरियड, विद इन 3 मंथ्स। इससे पहले मैंने बनाया हुआ था टिकटॉक, लेकिन उस पर अपलोडिंग नहीं कर रही थी और 3 मंथ्स में मैंने इसको इस तरह से अपलोडिंग शुरू की और 1 मिलियन लाइक्स हो गए। आमीन, आमीन, आमीन। और इसी तरह जो हमारे नेक्स्ट गेस्ट हैं पास्टर अमानत साहब, खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा उन्हें कसरत से सियालकोट में पूरी दुनिया में इस्तेमाल कर रहा है। आइजक टीवी के लोग देखते हैं उनके प्रोग्राम और बरकत पाते हैं। पास्टर अमानत साहब, आपको वेलकम, खुशामदीद करते हैं। थैंक यू जी। और इसी तरह हमारे प्यारे भाई फराज साहब जो सिक्योरिटी का काम करते हैं, जितने भी प्रेयर फेस्टिवल होते हैं चाहे वो किसी भी शहर में हो, उनकी सारी टीम और उसके लीडर हैं। और खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ, नील भाई के बड़े भाई हैं और दोनों भाई खुदा के खादम के साथ भी फेथफुल हैं और इसी तरह आइजक टीवी के साथ भी फेथफुल हैं। और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ इनकी सारी खिदमत के लिए। प्यारे भाई फराज भट्टी साहब, आपको वेलकम, खुशामदीद। तो जितने भी आप देख रहे हैं, इन प्यारों को अपनी दुआओं में भी याद रखें ताकि खुदा इन्हें कसरत से इस्तेमाल करे। तो पास्टर तारिक साहब, आप कोऑर्डिनेट भी करते हैं, बाबर मैनुअल साहब भी, आप भी, सारी टीम सियालकोट में नील भाई और पास्टर मानव साहब और दूसरे खुदा के खादम आपके साथ हैं। तो आप बताएं कि आजकल सियालकोट में क्या हो रहा है और आपके चर्च में क्या हो रहा है।
सबसे पहले तो खुदावन की शुक्रगुजारी हो और जी। आपकी आमद के लिए भी, और जैसे आप पाकिस्तान में आए फिर से जैसे चेहरों पर रौनक आ गई है, और ये खुदावन की तारीफ़ है कि खुदा के खादमों की एक मौजूदगी एक अलग इन्वायरमेंट बना देती है। आमीन। और जहाँ पर भी खुदा के खादम पहुँचते हैं, मैंने देखा है कि जहाँ पर खुदा के लोगों के कदम रखे जाते हैं, अगर वहाँ पर मायूसी है तो वहाँ पर शादमानी आ जाती है। आमीन। और ये खुदा का शुक्र है, आप सियालकोट की बात कर रहे थे, तो हम सब जो खादम यहाँ पर बैठे हैं, ये इस बात का सबूत है कि सियालकोट के अंदर तमाम लीडरशिप जो है, जी यानी मैं बयान कर रहा हूँ कि सियालकोट में तमाम लीडरशिप जो है वो खुदा का शुक्र है कि यूनिटी के अंदर काम कर रही है, और हमेशा एक दूसरे को हम प्रमोट कर रहे हैं, Praise एक the दूसरे को अपने से बेहतर जान रहे हैं। और जितने भी यहाँ पर खादम बैठे हैं, इसके अलावा जितने भी लीडर सियालकोट में हैं, वो सारे अपने भी जगह पर अपने चर्चेज़ में एक बड़ी अच्छी मिनिस्ट्रीज़ कर रहे हैं। और खुदा का शुक्र है कि अभी नौजवान लीडर भी खड़े हो रहे हैं सियालकोट में, जी। और वो भी मिल के खुदा के नाम को जलाल दे रहे हैं। तो मैं खुदावन की तारीफ़ करता हूँ और अपने चर्च के लिए बारे में मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि तकरीबन इस साल 2024 में खुदा ने पैशन दिया मुझे, और स्पेशली मैंने यूथ के ऊपर काम शुरू किया। आमीन। और अभी तक तकरीबन इस साल में को मैंने 5 यूथ सेमिनार्स किए हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, अप्रिशिएट जी। थैंक यू। और भाई साहब तकरीबन जो लास्ट मैंने सेमिनार किया 3 माह पहले, कुछ तकरीबन 500 के करीब मैंने एक सेमिनार किया नौजवान लड़के लड़कियों का। और उसके बाद जो हमने सोशल मीडिया के ऊपर बात की थी जी। किस वक्त सोशल मीडिया का जो एक बड़ा बैड इम्प्रेस जो पड़ रहा है नौजवानों पर, उसके बारे में लोगों को बताया है कि कैसे मीडिया जो है वो बच्चों को, बेटे बेटियों को खुदा से दूर कर रहा है, वो सुसाइड कर रहे हैं, वो नशे में जा रहे हैं। और इस सेमिनार्स के बाद मुझे जो रिज़ल्ट मिला नौजवान बेटे बेटियों की ज़िंदगी में से, उन्होंने अब सोशल मीडिया का राइट इस्तेमाल शुरू कर दिया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त मौजूदा हालात में सोशल मीडिया यूज़ ज़रूर कीजिए, लेकिन ये एक ऐसा नशा है, एक ऐसी लत है जिसकी वजह से हमारे बहुत से नौजवान बेटे बेटियां जो हैं वो कलाम से भी हट गए हैं, वो चर्ची से हट गए हैं, तन्हाई का शिकार हो गए हैं, वो प्रॉब्लम का शिकार हो चुके हैं, एहसास महरूमी का शिकार हो चुके हैं, वो अपने घरों में रह कर मायूसी का शिकार हैं। तो भाई साहब, इस अपने चर्च के लिए जो मेरा एक मोटो है, जो एक मेरा गोल है, जो एक मेरा विजन है कि हमने इस साल जो है वो यूथ पर बड़ा काम किया, और यूथ अभी खुदा की तारीफ़ हो कि चर्च में यूथ वापस आ रही है। प्रेज द लॉर्ड। जहाँ पर चर्च में हमारे बुजुर्ग बैठे होते थे, अब यूथ आ रही है। आमीन आमीन आमीन। मैं पर सब आपको अप्रिशिएट करता हूँ, बड़ा खूबसूरत आप काम कर रहे हैं यूथ पे। और जितने भी यूथ के नौजवान देख रहे हैं, आप सियालकोट में हैं, आप किसी भी शहर में हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कलाम में लिखा है कि इब्लीस जो है झूठों का बाप है। तो आप जो ये सोशल मीडिया है, बहुत सारी फेक चीज़ें वहाँ पर आपको मिलती हैं, फेक अकाउंट बने होते हैं फेसबुक के, मैं देखता हूँ, तो फिर उसके ऊपर इस्तेमाल किया जाता है, और हम देखते हैं हमारे नौजवान भी उसको इस्तेमाल करते हैं। अभी मेरे पास कल एक रिक्वेस्ट आई कि हमारा 17 साल का नौजवान है, वो मिल नहीं रहा 2 माह से। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उसकी वजह क्या है कि आप ना सोशल मीडिया ऐसा इस्तेमाल करें कि बाद में आपके लिए भी प्रॉब्लम हो, फैमिली के लिए भी प्रॉब्लम हो। तो उस फैमिली मेरे से कनेक्ट किया कि हमारा बेटा क्या करता था कि सोशल मीडिया यूज़ करता था, जिसकी वजह से कुछ लोगों ने उसे उठाया, वो वापस नहीं मिल रहा। तो आप हमारी मदद करें। जब मैंने उसके बारे में तहकीक की तो मुझे पता चला कि वो किस तरह मुल्क के ख़िलाफ़ काम कर रहा था, किस तरह अदारों के ख़िलाफ़ काम कर रहा था। तो कलाम में लिखा है कि जो जान गुनाह करेगी फिर क्या करेगी, दुख उठाएगी, सज़ा पाएगी। तो जितने भी आप बच्चे हैं, बड़े शौक़ से आप कमेंट तो कर देते हैं, हम तो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन दूसरे बर्दाश्त नहीं करते। तो आप जितने भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, मैं तो बर्दाश्त कर दूँगा, मेरी वाइफ भी बर्दाश्त कर लेगी, हम भी बर्दाश्त कर लेंगे, हम तो खुदा के खादम हैं। लेकिन जो आप काम करते हैं, इसके लिए कानून भी मीडिया ने, साइबर क्राइम ने आजकल बड़ा सख्ती की हुई है, और आप उसकी गिरफ्त में आ जाते हैं। फिर वालिदैन रोते हैं कि पार साहब आप छुड़ाएं मेरे बेटे को, मेरी बेटी को छुड़ाएं। तो आप ऐसा काम ना करें, बल्कि वो काम करें जो आपके लिए ज़िंदगी के लिए बेहतरी का सबब हो। हम दूसरों को करते हैं कि उसने मेरे लिए क्या किया है, किसी ने आपके लिए कुछ नहीं करना, आपने खुद मेहनत करनी है, खुद कामयाब होना है। जब आप खुद मेहनत करेंगे, कलाम कहता है कि मेहनती के हाथ उसे दौलतमंद बना देंगे। आप किसी पास्टर की तरफ ना देखें, किसी मिनिस्ट्री की तरफ ना देखें, किसी टीवी की तरफ ना देखें, किसी लीडर की तरफ ना देखें,
बल्कि ये देखें कि मैंने क्या करना है। अपनी निगाहें खुदा पर नौजवानों लगाएं, खुदा आपको कामयाब करेगा। तो पार साहब मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। वी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू पार साहब। आमेन। और इसी तरह पास्टर बाबर इमैनुअल साहब, आप नाजरीन को क्या कहना चाहेंगे? पार साहब ने अपना बताया है, आप अपने चर्च के बारे में बताएं और नाजरीन को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं खुदावंद कादर मुतलिक का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने हमें खिदमतें, नेमतें, बरकतें दी हैं, और सुनने वालों और देखने वालों को खुदा के खादम का और हमारी टीम का और कलीसिया सियालकोट का बहुत बहुत जो सलाम है आपको। आमीन। और मेरी मिसेस भी जो है उसने भी आज आपको सलाम भेजा है। Thank you उनकी very पूरी much, फैमिली, पार साहब। सागर भी आपको याद कर रहा था। तो इस तरह कलीसिया जो है वो भी आपको याद करती है और यकीनन दुआ भी देती है, तो सलाम भी देती है। आपको बहुत बहुत सलाम पहुँचे। थैंक यू पार साहब। तो बस सब खुदावंद का शुक्र है कि अरसा 27-28 साल हो गए हैं खुदावंद की खिदमत करते हुए। तो मैंने हमेशा कोशिश की है कि रूह की हदायत से जी। फर्जंदियत पर और शागिर्दियत पर जो है ना काम किया जाए। जी। फर्जंदियत पर और शागिर्दियत पर काम किया जाए। और मुख्तलिफ औकात के अंदर खुदा ने अपने इस खादम को शागिर्द बनाने के लिए इस्तेमाल किया। वही शागिर्द फिर उनमें से जो है जैसे ही वो बैच तैयार होता है तो उसमें ये होता है कि कोई पास्टर मखसूस कर दिया जाता है, कुछ मुबशर मखसूस किए जाते हैं। तो अभी भी खुदा का शुक्र है कि मेरे जो शागिर्द हैं तकरीबन 8 से 10 हैं, वो उनमें कुछ पास्टर साहबान जो है उनको मखसूस किया जा रहा है। एसोसिएट असिस्टेंट पास्टर्स जो हैं अगले माह जो है उनको मखसूस किया जा रहा है, उडेन किया जा रहा है। और कुछ मुबशर हैं, मुबशर बहनें हैं और कुछ एल्डर साहबान हैं। तकरीबन 8 से 10 तकरीबन लोग हैं जिनको जो है उडेन किया जा रहा है। तो ये काम कोई ऐसा नहीं है, यानी ये कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। और ऐसे ही पकड़ के किसी को पास्टर मुकर्रर करना, एल्डर मुकर्रर करना या मुबशर मुकर्रर करना, ये जो है ये बिल्कुल रॉन्ग है। जब तक आप उनको जानते नहीं हैं, उनकी खिदमत को पहचानते नहीं हैं, उनको आपने एजुकेट नहीं किया, आपकी कस्टडी में, आपके पासबानी में, जब तक वो ठीक तरीके से तैयार नहीं हुए, और वही खादम जिसके वसीला से तैयार होते हैं लोग, उन्हीं को पता है कि इनके पास कौन कौन सी खिदमत है। इसी तरह फिर उनकी खिदमत को देखते हुए हमें क्या करना चाहिए, ओडेन किया जाए। तो खुदा का शुक्र है कि खुदा मुझसे ये काम जो है ले रहा है, तो मैं इसके लिए खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ। और नौजवान जो लोग हैं, और मज़ेदारी की बात है भाई साहब के जिनको ओडेन किया जा रहा है उनमें कोई भी जो है एजेड नहीं है। बुजुर्गों को भी एल्डर साहबान की खिदमत मिलती है, लेकिन इस वक्त जो मेरे पास 8 से 10 लोग जो अगले माह और जिनको ओडेन किया जा रहा है, तो वो सारे यंग हैं, यंगस्टर हैं, जिनको तालीम दी गई बेसिकली बुनियादी तौर पर बाइबल की तालीम, जो गहराई की तालीम है, जो रूहानी तालीम है, ताकि वो रूहानी तौर पर आगे बढ़ सकें। और क्योंकि आप जानते हैं कि नेट के अंदर सोशल मीडिया है और दीगर चीज़ों पर गलत और अच्छा सब कुछ आ रहा है, तो उनको ये बुनियादी तौर पर जो डीपली चीज़ें हैं उनको बताई जाती हैं। कौन सी चीज़ आपको रूहानी तरक्की की तरफ गामजन कर सकती है, कौन सी चीज़ आपकी रूहानियत का स्टॉप कर सकती है। तो मैं ज़्यादातर भाई सब इस पर जो है खुदा के फजल से मेरा फोकस है खुदा की खिदमत के अंदर, कि इस तरह यंगस्टर को और इस तरह के लोगों को और फिर जो है फल ला करके उनको साफ सुथरा करके और खुदा के लिए पेश किया जाए। पास्टर बाबर इमैनुअल साहब, मैं आपकी खिदमत को अप्रिशिएट करता हूं कि आप नौजवानों को, और एक बड़ी अच्छी बात आपने की कि पहले उनको तैयार किया, फिर उनको मखसूस करना। तो जितने भी आप खुदा के खादम देख रहे हैं, मैं कई दफ़ा देखता हूं कि कुछ लोगों को आप ऐसे ही अगर कई दफ़ा हम कह देते हैं जी तू दुआ कर, तो वो फिर लीडर बन जाता है। तो आप पहले क्या करें कि दुआ में ठहरें, खुदा के खादमों से मखसूस हों, फिर अगर आप खिदमत करेंगे तो आपकी खिदमत और ज़्यादा मौसर होगी। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, पिछले दिनों में मैंने ऐसे लोगों को देखा, जैसे मैं आता हूँ पाकिस्तान में तो मैं अक्सर लोगों को मिलता हूँ, तो मेरे पास ऐसे लोग आए कि वो स्कूल चला रहे थे और स्कूल चलाते चलाते साथ उन्होंने खिदमत भी शुरू कर ली कि ताकि हम स्कूल भी चला रहे हैं, साथ खिदमत भी करते हैं। तो जो लीडर था खुद ही बदरू गिरफ्तार हो गया
और फिर बदरूहों ने उस लीडर को ही क्या किया, पकड़ लिया और बाद में बड़ी दुआएं उन्होंने कराई। तो फिर किसी ने कहा कि आप पारी साहब के पास जाएं। तो जब मेरे पास आए तो मैंने दुआ की, मैंने कहा जाएं, आज के बाद आपको बदरूहें तंग नहीं करेंगी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पहले आप देखें कि क्या ये तोड़ा मुझे मिला है कि नहीं मिला, कि ऐसे ही नहीं कि आप हर शख्स पर हाथ रख देते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ पहले आप किसी से मखसूस हों, फिर आप काम करेंगे तो बरकत का सबब बनेंगे। इसी तरह मेरे पास एक और भाई आए, वो भी बदरू गिरफ्तार थे। मैंने कहा आप क्या करते हो? कहता जी मैं भी ऐसे ही खिदमत करता हूँ और मैंने किसी की बदरुएं निकाली और आप बदरुएं मुझे तंग करती हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कलाम में लिखा है तुम खुदा का मकदस और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। अगर आप ब्लेस्टेड शख्स से पहले मखसूस होंगे, खिदमत करेंगे उसके साथ, तो खुदा की नाइंटिंग आप पर ठहरेगी। अगर आप खुद ही लीडर बन जाएंगे तो फिर बदरुएं ही पकड़ेंगी और क्या करेंगी आपको, आप दूसरों के लिए भी ठोकर का सबब और अपने लिए भी। तो इसी तरह हमारे साथ सिक्योरिटी के इंचार्ज हमारे प्यारे भाई फराज भट्टी साहब जो बड़े अच्छे काम कर रहे हैं इटर्नल लाइफ में। और भाई फराज भट्टी, आप बताएं कि कितने नौजवान आपके साथ अब काम कर रहे हैं? मैं देखता हूं कि आप जहां भी प्रेयर फेस्टिवल होते हैं, प्रेयर्स होती हैं, इबादत होती हैं, चाहे कोई भी हो, आप वहां पर खिदमत करते हैं, तो आपको कैसा लगता है? सबसे पहले पारी साहब मैं आपका और सारी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मौका दिया, आज आपके साथ बैठे हैं खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक। तो पारी साहब हम खिदमत का आगाज़ आपकी वजह से, आपकी दुआओं के वसीला से है कि आपने हमें ब्लेस किया, दुआ की हमारे लिए, हम आपके हाथ का लगाया हुआ पौधा है। तो खुदा के फजल से जहाँ कहीं भी प्रे फेस्टिवल होता है हमारे लिए फ़ख्र का बाइस होता है कि खुदा हमें खिदमत का मौका देता है जहाँ पर आप खुदा के कलाम की मुनादी करते हैं। लाखों हज़ारों लोग आते हैं जहाँ पर इबादत होती हैं, वहाँ सिक्योरिटी करते हैं हम लड़के सारे मिलकर, नौजवान, और जगह ब जगह से हम सब इकट्ठे होकर खुदा के नाम को जलाल देते हैं। लड़के हमारे पास तकरीबन 170 लड़के हैं इस टाइम खुदा के फजल से। तो जहाँ कहीं भी हम जाते हैं हम सब दुआ में ठहर के जाते हैं और वहाँ जा रहे हैं जहाँ यीशु मसीह का कलाम बयान किया जाएगा। लाखों लोग, हज़ारों लोग शिफा पाएंगे, मौज़ात रिसीव करेंगे और वहाँ खुदा हमें आपके वसीला से कसरत से इस्तेमाल करता है। हम आपके शुक्रगुजार हैं। थैंक यू फराज भाई, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आप वॉलंटियर, यानी कि कोई चार्ज नहीं, कुछ नहीं, वॉलंटियर जितने भी जवान काम करते हैं, देखें कि आज पैसे के बगैर कोई काम नहीं करता। तो मैं जब अमेरिका में देखता हूँ लोग 6-6 महीने चर्चेस के अंदर आकर वॉलंटियर खिदमत करते हैं, उनको कोई प्रोजेक्ट पूछते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, पर सब 6-6 महीने साल वॉलंटियर कोई पे नहीं लेते। तो आप यहाँ पे मैं देखता हूँ अगर ढोलक बजाने वाला आज वो भी कहता है मुझे पैसे मिलने चाहिए, एक वक्त होता था हारमोनियम बजाने वाला है वो भी ये तवक्को करता है। तो आप जब ये विजन रखेंगे कि मैंने खुदा के लिए काम करना है, फिर खुदा आपको मल्टीपल ब्लेस करेगा। तो जब आप पैसे के लिए काम करेंगे ना, फिर आप बरकत नहीं पाएंगे। मैं फराज भाई को, इनकी टीम के जवानों को अप्रिशिएट करता हूँ। जितने भी जवान इनके साथ काम कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ उनके लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं कि जो आप वॉलंटियर इटर्नल लाइफ की, आइज़िक टीवी की खिदमत करते हैं, प्रेयर फेस्टिवल की खिदमत करते हैं, खुदा आपको बरकत दे। और तमाम नाज़रीन जानते हैं कि 13 सितंबर को मैं और मेरी टीम बरोज़ फ्राइडे 13 सितंबर को शाम 5 बजे हम आ रहे हैं चक नंबर 136 में। और जितने भी आप देख रहे हैं मियाँ चन्नू में, ये जो चक नंबर 136 16L है, वहाँ पर आपने आना है, दूसरों को भी लेकर आना है और खुदा के फजल से आप अपनी बरकत को रिसीव करने के लिए आएँ और खुदा के खादम कलाम सुनाएंगे। मैं दुआ करूँगा, आप बरकत पाएंगे। और खुदा के फजल से मेरा ईमान है कि आप मियाँ चन्नू के रहने वाले हैं, नहर वाली के अंदर रहने वाले हैं, शांति नगर में रहने वाले हैं, आप 135 चक, 34 चक और जितने भी आप खानेवाल में रहते हैं, आप दुनियापुर में रहते हैं, मुल्तान में रहते हैं, आप बिहाड़ी में, बुरे वाला में रहते हैं करीब, और जितने भी चकूक हैं, आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ कि हम देखें लाहौर से 4 घंटे की ट्रैवल करके आ रहे हैं। तो आप भी कोशिश करें कि वहाँ पर पहुँचें और अपनी बरकत को रिसीव करें। इसी तरह हमारे साथ
निमरा अरूज बाबर साहबा हैं, आप भी इनका प्रोग्राम देखती हैं, जी। तो बीइंग आपको भी खुदा यूज कर रहा है कसरत से अपने जलाल के लिए, तो आप इनसे क्या पूछना चाहेंगी, क्या क्वेश्चन पहले करेंगी? तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी और अप्रिशिएट करते हैं, हम अक्सर जो है वो देख भी रहे होते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं और बहुत खुश भी होते हैं कि खुदावन जो है वो अरूज को बहुत कसरत के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं और इनकी वीडियोस जो है वो बहुत ही पॉजिटिव होती हैं, तो मेरे लिए भी बाइस से बरकत है और हमारी टीम के लिए भी। तो अरूज से मैं पूछना चाहूँगी कि अरूज अपने बारे में कुछ बताए कि किस तरह स्टार्ट लिया, हाउ डिड यू केम टू दिस मिशन, किस तरह आपने स्टार्ट लिया प्रोग्राम का, और इसी तरह आप खुदा की खिदमत भी करती हैं, आप खिदमत में किस तरह आई ताकि जो लड़कियां देख रही हैं और खिदमत करना चाहती हैं वो आपसे इंस्पायर हो सके। थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। एंड मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे कि सभी जानते हैं मेरे फादर जनाब पास्टर बाबर इमैनुअल को, और अरसा 28 साल से खुदावंद की खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं। सो जब मैंने अपनी आंखें ही खोली जी। तो बहुत खूबसूरत रूहानी माहौल पाया, और इसका क्रेडिट यकीनन ज़मीन पर मेरे फादर को जाता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और तभी से यही समझ ले कि जब से मैं होश को संभाल रही हूँ, जब से मुझे समझ आ रही है, तब से ही मैं इसी फील्ड में हूँ, खिदमत में हूँ। मैं 6 साल की थी जब मैंने फर्स्ट टाइम स्टेज पर गीत गाया, और अभी भी वो सबूत के तौर पर यूट्यूब पे है। आमीन। अरूज बाबर नहीं, आप हमें वैसे ही लिखेंगे पता है, सबूत देने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पे आप देखेंगे तो अरूज बाबर लिखेंगे तो एक छोटी सी बच्ची जो कि गा रही है 6 साल की, और आपको ये बहुत ज़्यादा खुशी होगी सुनकर के तब से मैं कंटिन्यूसली खुदावंद की खिदमत कर रही हूँ, स्टॉप नहीं किया, कहीं पर भी नहीं रुके। हमने इसको जारी सारी रखा, और उसके बाद 10 साल हो गए हमें आइजिक टीवी के साथ चलते Praise हुए। the Lord. आइजिक टीवी पर हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया पाकिस्तान में खिदमत, और इसमें जितने भी ऐसे लोग थे मुख्तलिफ़ तरह से जो खिदमत को सर अंजाम दे रहे थे, उन लोगों के पास जाकर हम इंटरव्यूज़ किया करते थे। इट वॉज़ नॉट ईजी जॉब, एक न्यू चैनल का आगाज़ होना, और सेल्फ कॉन्फिडेंट पे भी मैं नेक्स्ट जाके बात करूँगी। ये भी एक बहुत बड़ा अज़ाज़ है जो खुदा ने आपको दिया, टीवी के ज़रिया से लोगों तक रीच आउट करना। सो इट वॉज़ नॉट ईजी जॉब दैट टाइम, उस तरह से सोर्सेज नहीं थे और मुख्तलिफ़ लोगों के पास जाना, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी मिली इसके थ्रू कि ये बहुत एक अच्छा काम किया जा रहा है, अपने लोगों को हाईलाइट किया जा रहा है। बहुत से ऐसे लोग थे जो समझते थे, मे बी आप कह सकते कि दूसरे रिलीजन वाले लोग वो ये समझते थे शायद क्रिश्चियनिटी में इतने हाईलाइट लोग नहीं हैं, हाई क्वालिफाइड नहीं हैं, लेकिन जब हमने अपना ट्रू क्रिश्चियनिटी का फेस दिखाया तो वो भी इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। अगर हम बिगनिंग में देखें तो हमारी बहनें जो हैं वो मेडिकल प्रोफेशन में भी थी, एजुकेशनल प्रोफेशन में भी थी, लेकिन क्या था फिर उसके बाद हम खुद ही जो है अपने सेल्फ कॉन्फिडेंट को डाउन करते गए, पीछे हटते गए, और दूसरे लोगों ने हमसे ही चीज़ों को अपना लिया, और फिर क्या किया जी, वो सोचते हैं कि नहीं जी ये लोग उस तरह से नहीं हैं, हम पावरफुल हैं। तो आइजिक टेलीविजन के थ्रू हम लोगों ने लोगों को ट्रू फेस ऑफ क्रिश्चियंस दिखाया, और ये एक बहुत बड़ी खूबसूरत बात है। और इसी तरह चर्च में भी जो जो एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, वीमेन पर हम मिलकर काम करते हैं, बाजी के साथ मिलकर भी हमने वाइज वीमेन मिनिस्ट्री का भी आगाज़ किया हुआ है, उस पर भी हम साथ साथ काम कर रहे हैं। और पर सब आई रियली अप्रिशिएट यू कि जब जब भी आपको प्रोग्राम्स भेजे जाते हैं आप उनको परमिशन देते हैं कि आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा चलाएं। और अभी रिसेंटली मैंने आगाज़ किया है गो के सोशल मीडिया पर मैं इसको चला रही थी, मोटिवेशनल जो वीडियोस हैं इनको अपलोड कर रही थी, लेकिन रिसेंटली 2 months ago आपने आइजिक टीवी पर भी इसको चलाना शुरू कर दिया। 3 to 4 minutes मोटिवेशनल वीडियो आती है जिसका नाम है मोटिवेट योरसेल्फ, और इसके थ्रू मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिलता है। लोग बताते हैं कि हमने आइजिक टीवी पे भी देखा और सोशल मीडिया पर भी देखा। सो आई एम सो थैंकफुल टू गॉड हु हैज़ गिवन मी द कैपेबिलिटीज़। और ये है सेल्फ कॉन्फिडेंट, कि जब आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है, और सेल्फ कॉन्फिडेंट की एक बहुत बड़ी मिसाल जो है वो पास्टर अनवर फजल भी हैं।
वो इस तरह से कोई भी तसव्वुर नहीं कर सकता था कि एक एशियन कंट्री में इतना बड़ा चैनल, इतने बहुत लोग, इतना हजूम, इतना क्राउड आया करेगा प्रोग्राम्स में। तो ये एक सेल्फ कॉन्फिडेंट है जो खुदा की तरफ से मिलता है, और वो पास्टर अनवर फजल को हम इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करते हैं। अरुज, सारा जलाल यीशु मसीह को देते हैं और आपकी खिदमत को भी अप्रिशिएट करते हैं, और मेरी दुआ है कि खुदा आपको और ज़्यादा अपने जलाल के लिए पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में इस्तेमाल करे। और इसी साल आप, मेरी दुआ है, डीसी जाएं और वहाँ से बैठकर, मैं कहता हूँ कि आप जब डीसी से बैठकर बिल्डिंग भी पीछे आए और वहाँ से आप प्रोग्राम किया करेंगी। ये मेरी दुआ आपके लिए, और खुदा ऐसा ही करेगा जल्द। तो जितने भी आप देख रहे हैं, अरूज को मैंने देखा कि नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव प्रमोशन देती हैं। तो जब आप पॉजिटिव सोचेंगे तो खुदा आपके लिए पॉजिटिव दरवाजे खोलेगा। जब आप नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव ही फिर काम होते हैं। जो नेगेटिव शख्स है, अगर आप नेगेटिव हैं तो अपने आप को पॉजिटिव कर लें, आपकी सोच को पॉजिटिव रखें, दूसरों के बारे में पॉजिटिव सोचें और उनको अप्रिशिएट करें। जिस तरह के बंदी खुदा की काम कर रही है अरूज बाबर, नौजवान बेटियों, आप भी दूसरों को क्या करें, अप्रिशिएट किया करें, और अप्रिशिएट करेंगे तो खुदा कल को आपको भी अप्रिशिएट करेगा। ऐसे ही है निम्रा। तो नाजरीन, इसी के साथ हम लेते हैं शॉर्ट ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं विनिंग सोल। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं विनिंग सोल, और मेरे प्यारे प्यारे खादमों की प्यारी प्यारी बातें सुनकर बरकत पा रहे हैं। आज सियालकोट शहर मेरे साथ है, सियालकोट छाया है, और खुदा दी शुक्रगुजारी करते हैं कि सियालकोट के लोग बड़ा प्यार करते हैं मुझसे, और आप सारे शहरों से प्यार करते हैं। आप जलस ना कीजिएगा कि वरना आप कहें जी पार साहब सियालकोट का नाम ले जा रहे हैं। तो आप जितने भी हैं, आप सारे जहाँ जिस शहर में है, कलाम लिखा उस शहर की सलामती चाहो। मैं आपके शहर की सलामती चाहता हूँ, आपके घराने की सलामती चाहता हूँ। इसी तरह हमें ज्वाइन किया ब्रेक के बाद खुदा उनके खादम पास्टर सैमुअल कादर साहब ने। पास्टर सैमुअल कादर, आपको वेलकम, खुशामदीद करते हैं। और इसी तरह खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि आप सब जानते हैं कि आइजक टीवी की बर्थडे भी आ रही है। आइजक टीवी 18 साल का होने को है, और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि 17 सितंबर को आइजक टीवी की बर्थडे है। जितने भी खुदा के खादम देख रहे हैं, अगर आपने ग्रीटिंग भेजनी है या आपने कोई केक कटिंग भेजनी है तो आप रिकॉर्ड करके हमारी टीम को भेज सकते हैं। हम आपको ऑन एयर करेंगे, आपकी मुबारकबाद को भी, और आइजक को भी दुआ में याद रखें, आइजक टीवी को भी। और 18 तारीख को हम वेडनेसडे को भी आइजक टीवी का केक काटेंगे। और इसी तरह 13 सितंबर को नाजरीन, आप जानते हैं कि मैं और मेरी टीम आ रहे हैं हम मियाँ चन्नू में 13 सितंबर को। तो आप 13 सितंबर को भी दुआ में याद रखें। 27 सितंबर को हम काड़ा में होंगे, और 28 सितंबर को हम होंगे कहाँ पर, गुजरावाला में। तो जितने भी आप देख रहे हैं, इन तमाम इबादत को दुआओं में रखें। और इसी तरह हमारे साथ अनिल साहब हैं, पास्टर अनिल भट्टी साहब। पास्टर अनिल भट्टी साहब, आप क्या नाजरीन को कहेंगे? जी, थैंक यू सो मच सर, आपकी मोहब्बत का और हमेशा आपसे बड़ा प्यार मिला, और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ इस खूबसूरत वक्त के लिए जो खुदावंद ने अता किया है। और नौजवानों के ताल्लुक से बात चल रही थी, तो मिनिस्ट्री जो हम सियालकोट में कर रहे हैं, खुदावंद का शुक्र है, बड़े ज़बरदस्त तौर से ग्रो कर रही है। और चर्च, और इसी तरह बाइबल स्कूल है, और इसी तरह से 30 बच्चों को जो है, क्योंकि हमारी जो कैपेसिटी है वो 30 बच्चों की है, तो हम उनको एजुकेट भी कर रहे हैं कि किसी तरह से वो फैमिलीज़ जो चर्च के साथ मुंसलिक हैं या नहीं है, उनको जो है वो अगर वो अपने बच्चों को तालीम नहीं दिलवा सकते और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ें,
तो हमने 30 बच्चों का जो है वो बेड़ा उठाया है और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आप भी बड़ा अच्छा ये काम कर रहे हैं कि आप बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं, और इसी तरह इससे पहले CSS पर भी आपने काफ़ी ज़्यादा लोगों को ज़ोर दिया और काम किया। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ और नौजवानों में खिदमत कर रहे हैं। और मुझे अमाल 13 का वो हवाला याद आ रहा है कि जब यूहन्ना मरकज़ जो है वो बरनबास और यूहन्ना मरकज़ जो है वो पालूस को लेकर रसूलों के पास आए और रूहुल कुद्स ने कहा कि उन्हें अलग कर दिया जाए मेरे लिए। और फिर ये 3 लोग जो हैं मिशन पर निकलते, और 102 मिशन जब करते हैं तो यूहन्ना मरकज़ जो है वो थोड़ा डर जाता है क्योंकि नौजवान था, और बरनबास जो है वो उसके साथ जो है वो रह जाता, और फिर पालूस जो है वो अकेला खिदमत के लिए निकलता है। लेकिन चंद एक सालों के बाद जो है वो पालूस दोबारा बरनबास से मिलता और उससे कहता है कि अब मुझे यूहन्ना मरकज़ की ज़रूरत है, क्योंकि वो जान चुका था कि यूहन्ना मरकज़ जो है वो बरनबास की जो है वो फेलोशिप में रहकर काफ़ी कुछ सीख चुका है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर आप जो है नौजवान हैं, जितने देख रहे हैं, अगर आप नौजवान हैं और आप ये समझता है कि मैं उस तरह से मिनिस्ट्री में या जो काम खुदावंद ने मुझे दिया है उसमें स्ट्रांग नहीं हूँ, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप यूहन्ना मरकज़ की तरह पैरवी में रहें, फेलोशिप में रहें। और जब आप फेलोशिप में रहेंगे तो मेरा ईमान है कि आपकी कमज़ोरियाँ भी जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। यूहन्ना मरकज़ के लिए बरनबास ने पालूस का मिशन तो छोड़ दिया, लेकिन खुदा का मिशन जो है वो यूहन्ना मरकज़ के लिए जारी रहा, और खुदा ने यूहन्ना मरकज़ को उसके बाद इस्तेमाल किया। मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ। और थैंक यू सो मच आइज़िक टीवी के लिए। हमारा प्रोग्राम भी चल रहा है बच्चों के ताल्लुक़ से, हमारा कल हमारे बच्चे, और सिस्टर जनाब की तरफ से सर आपको खुश आमदीद कहते हैं, वो आपको सलाम दे रही थी, वेलकम बैक टू पाकिस्तान। और उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो इस वजह से आ नहीं सकी। तो आपको जितने आप देख रहे हैं आपको भी खुदावंद बरकत दे और आइज़िक टीवी के वसीला से बरकत पाते रहें। थैंक यू सो मच सर। पास्टर नील, थैंक यू वेरी मच। आप बड़ी अच्छी खिदमत कर रहे हैं, और जनाब हम आपको मिस कर रहे हैं। मेरी दुआ है खुदा आपको, आपके साहब को बड़ी बरकत दे, और खुदा का पाक रूह जनाब हमेशा आपके साथ रहे। आपका प्रोग्राम मैं भी देखता हूँ, बड़ी बरकत मिलती है नील भाई, और आपका प्रोग्राम बड़ा फेमस जा रहा है। तो आप साथ टीवी भी चला रहे हैं, तो आप नाजरीन किस तरह फॉलो आपको कर सकते हैं, आपका जो उसके बारे में थोड़ा। जी टीवी नहीं है सर, वो चैनल है VN ऑफ गॉड, हमारी मिनिस्ट्री है VOG। तो VOG चैनल जो है वो चल रहा है, और उस पर शॉर्ट्स होते हैं जिसमें मैं इंग्लिश इंटू उर्दू जो है वो तर्जमा डब किया होता है, वो चल रहे होते हैं। और इसी तरह से जो प्रोग्राम आप आइज़िक टीवी पर देखते हैं उसके शॉर्ट्स भी होते हैं, और इसी तरह मेरे चर्च के जो सरमन है वो उस पर अपलोड होते हैं। और अगर आप हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना चाहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को, जो VOG चैनल के नाम से है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर आपकी मोहब्बत के लिए, थैंक यू। तो जितने भी नाजरीन देख रहे हैं आप VOG, आप ये YouTube चैनल आप देखें और इसको सब्सक्राइब भी करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इसके क्या बने, सब्सक्राइबर बने, और वो भी बरकत पाएँ पार साहब के मैसेज के वसीला से, इनकी खूबसूरत बातों के वसीला से। तो जितने भी आप YouTube यूज़र हैं, ज़रूर एक दूसरे को क्या किया करें, सब्सक्राइब किया करें। अगर गैर कौमें आज बढ़ रही हैं, आपने भी एक दूसरे को क्या करना है, प्रमोट करना है। अगर एक दूसरे को प्रमोट करेंगे, खुदा आपको भी प्रमोट करेगा। तो इसी तरह हमारे साथ पास्टर अमानत साहब हैं। पास्टर अमानत साहब, आप भी बताएं नाजरीन को क्या कहना चाहेंगे। आइज़िक टेलीविज़न देखने वाले तमाम नाजरीन को पास्टर अमानत गिल का सलाम। नाजरीन, खुदा का शुक्र है कि आइज़िक टेलीविज़न और सीनियर पास्टर अनूर फजल साहब, ये हमारा एक घर है, और इस घर के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। बातें बड़ी हैं पाशा साहब, लेकिन वक्त कम है। ज़्यादा बातें तो नहीं हो सकेंगी, लेकिन जितनी होंगी खूबसूरत होंगी। घर जो होता है उसके रहने वाले, उसमें आने जाने वाले, आपको पता है उनको बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। तो फिर ये घर का जो सिलसिला है वो चलता है। तो ये खूबियाँ आप में खुदा ने रखी हैं कि अगर खिदमत के ताल्लुक़ से बात करूं तो एक गहरा रिश्ता, जबकि पहला विनिंग सोल आइज़िक टेलीविज़न पे मेरा हुआ, उस वक्त यूसुफ ज़िक्रिया साहब थे,
SHO थे यहाँ मॉडल टाउन में। तो विनिंग सोल का ये सेटअप जो था बहुत छोटा था दूसरी साइड पे। तो आप उस वक्त 2 दिन कन्वेंशन पे भी मेरे पास गए और वहाँ तकरीबन 2 घंटे मेरे घर में भी रहे। खुदा का मैं शुक्र अदा करता हूँ और इस खिदमत के लिए सियालकोट के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोग्राम मेरे साथी बैठे हैं वो मैं करता हूँ। खुदा ने मुझे बरकत दी है सबसे ज़्यादा। आप देखें 13 को अभी प्रोग्राम ख़त्म हुआ है, अब फिर 21 को है और फिर 15 को है। 15 अगस्त को डॉक्टर लियाकत साहब हैं मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड, सियालकोट प्रेज में द लॉर्ड। पेंटिकॉस्टल चर्च में, और उनको मजमून दिया गया है खादम की रोया। तो ये सारी आपकी दुआएं, ये भाग दौड़ जितनी भी हम कर रहे हैं, 2 संडे सर्विसेज होती हैं। अच्छा, एक बात आपने की और एक बात पास्टर बाबर साहब ने की, उन दोनों को मैं आगे लेके चलूंगा। जी इस खिदमत के अंदर दुख तो हैं, तो लेकिन जो ये कहते हैं ना कि इस खिदमत में दुख हैं लेकिन सुख भी हैं। अब दुखों की बात यह है कि जैसे वो और आप ये बात बयान कर रहे थे कि हमने इस खिदमत को करने के लिए किसी न किसी के हाथ के नीचे आना है, किसी न किसी बुजुर्ग का हाथ आपके सर पे आए और आप उस से मखसूस होकर बरकत लेके आगे निकलें। लेकिन हालत ये बन गई है इस दौर के अंदर कि मुबारक हैं वो जो उस्तादों से सीख के मुकम्मल तौर पर पूरे बनकर निकलते हैं, खुदा उनको बरकत देता है। जैसे पास्टर बाबर साहब ने अभी आपको बताया कि 15 से 20 लड़के ये तैयार कर रहे हैं। यूथ सेमिनार जो है वो तारक विल्सन साहब ने अभी किया और बहुत से लोग नौजवान चर्च में वापस आए। तो सच्चाई और हकीकत ये है कि आपने ये कहा कि ये जो हारमोनियम ऑपरेट करते हैं वो भी पैसे मांगते हैं, जो तबला ऑपरेट करते हैं वो भी पैसे मांगते हैं। तो ये मैं थोड़ा जा पंजाबी च दसांगा, वो जो प्रोग्राम मुक जाए ना तो चावल खा लैन तो फिर घड़ी घड़ी पुछते हैं सानू इजाज़त है। इसकी वजह क्या है? वो इजाज़त यही होंगी है, सानू इजाज़त ही जाइए, वह मतलब भी सानू घलो। तो ये खिदमत जो है ये खुदा को पसंद नहीं। नाजरीन, खुदा आपको बरकत दे। मैं अपने जनाब इज़्ज़त माब सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब ने अभी आपसे बात की है, उन्होंने इस बात को ओपन किया है। अगर इस तरह हम खिदमत करें बरकत तो नहीं ना मिलेगी सर, बिल्कुल नहीं बरकत मिलेगी हमें। तो दुखों की हम परवाह नहीं करते, मुश्किलों की हम परवाह नहीं करते। क्यों कि खुदा के बंदा पौलुस ने ये खुद कहा कि ये दुनिया के दुख हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि पहुंचना है यीशु मसीह तक और दुनिया की तमाम उन कमज़ोरियों पर गालब आकर निकलना है। और इन तमाम तर काविशों का वसीला खुदा और भागदौड़ में उसकी कामिल सपोर्ट और आपकी दुआएं और आपका साथ जो हमेशा रहा। और आपने हमेशा फराग दिली का मुजाहरा किया है, एक बड़े दिल का मुजाहरा किया जो हम समझते हैं कि एक बाप ही कर सकता है, एक घर का सरबराह ही कर सकता है और एक घर के ऊपर हुक्मरानी करने वाला ही कर सकता है, और वो हैं सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब। इनके लिए हम ज़ोरदार तालियां लगाएंगे। खुदा इनको बरकत दे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये 2 संडे सर्विस जो सियालकोट में, और इसके अलावा तकरीबन एक वीक के अंदर 2 मीटिंग्स मेरी कलीसिया में होती हैं। आमीन। जुमेरात को और सैटरडे को 2 मीटिंग्स ये होती हैं, और डेली सुबह 10 बजे एक प्रेयर मीटिंग होती है, और फिर इसके बाद संडे सर्विस और एक जुमे की इबादत होती है। और इस तरह मैं दौड़ रहा हूँ आपकी दुआओं से, और पिछले तकरीबन 1 माह में तकरीबन मैं 30 लोगों को बपतिस्मे दे चुका हूँ। और जब से मैंने खिदमत शुरू की है मुझे पता ही नहीं सियालकोट में मैंने कितने बपतिस्मे दिए हैं, आमीन। जिनमें जर्मन में हैं और सऊदीया में हैं, दुबई में हैं और सरगोदा में हैं, यहाँ सियालकोट के अंदर हैं, बडियाना, चिविंडा, पसरूर और नारोवाल के अंदर हैं। खुदा ने मेरी इस खिदमत को बहुत फलदार बनाया है। आपकी दुआएं मुझे चाहिए, आपकी दुआएं और आपकी सपोर्ट मुझे चाहिए, और हर तरह से खुदा हमारे साथ साथ है। और मैं अपनी सारी टीम के लिए जो मेरे साथ है, हम सब आए हैं, इनके लिए भी आप दुआ किया करें ताकि यूनिटी जो है, इत्तेहाद जो है वो बेहतरीन तरीके से मजबूत रहे, ताकि ये काम जो है एज ए टेलीविज़न का ये भी और बाकी जो हमारी अपनी खिदमत है जो हम चर्चों में करते हैं वो भी बेहतरीन तरीके से हो। तो आप सब जानते हैं
पादरी इसहाक साहब मेरे वो एक दिली दोस्त मेरे भाई हैं, और वो आपको सलाम देते थे, और मेरी बेटी सदफ आपको सलाम देती है, Thank मेरा you. बेटा आसफ और जीशान आपको सलाम देते हैं। खुदा आपको बरकत दे और आपका प्यार हमेशा हमें हासिल रहे। पास्टर मानस साहब, आपकी खिदमत को मैं अप्रिशिएट करता हूँ और मेरी दुआ है कि आप बहुत सारी रूहों को बचाएं और खुदा पूरी दुनिया में आपके शागिर्द बनाए, इस्तेमाल करे। पादरी इसहाक साहब, हम आपके लिए दुआ गो हैं। सियालकोट कन्वेंशन के लिए भी मैं दुआ कर रहा हूँ कि खुदा पानी के रेलों की तरह लोगों को लेकर आए और खुदा का पाक रूह बहुत सारी रूहें क्या करें, लोग निजात पाएँ, तौबा करें, शिफा पाएँ। और पादरी इसहाक साहब, हमारी दुआएं, हमारा प्यार आपके चर्च, आपकी कलीसिया के साथ है। एंड आई लव यू सो मच माई ब्रदर। और जितने भी सियालकोट के पासबान हैं, वी लव यू ऑल एंड वी मिस यू ऑल। हम सब आपको मिस भी मैं करता हूँ और दुआ भी करता हूँ, और खुदा ने चाहा तो ज़रूर आपके पास हम सियालकोट में भी आएंगे और खुदा के फजल से आपके साथ मिलकर वहाँ भी दुआ करेंगे। इसी तरह हमारे साथ खुदा के खादम पास्टर सैमुअल कादर साहब हैं, पादरी साहब के तारक साहब के असिस्टेंट हैं और वहाँ पर खिदमत कर रहे हैं। पर सब आप भी अपने बारे में बताएं कि आप क्या करते हैं और क्या नाजरीन को कहना चाहेंगे। जी मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो, सलाम जी। और मेरी फैमिली की तरफ से भी आपको सलामती। सलाम। तो भाई साहब, मैं एज ए दुबई में मैकेनिकल टेक्नीशियन था। वहाँ पर खुदा ने कसरत से इस्तेमाल किया अगवैर कौम में। तो वहाँ पर एक ऐसा वाक़या मेरे साथ पेश आया जो मेरी ज़िंदगी में था कि खुदा ने मुझे कैसे उठाकर रूहों को जीतने का मौका दिया। वहाँ एक पाइपलाइन थी जहाँ मैं काम करता था, तो सबसे नीचे था मैं। तो खुदा ने मुझे ऐसे चुना कि जैसे किसी मक्खन से एक बाल को निकालते हैं। जी। सबसे नीचे बोल्ट मैंने लगाने थे। मुझे नहीं पता कि वो मैं कैसे बाहर गया, किस तरह मैं बाहर आया, मुझे बिल्कुल नहीं पता। उस दिन सुबह मैं दुआ करके गया। पहले मैं दुआ नहीं करता था, उस दिन मैं दुआ करके गया। तो जब मैं दुआ करके ऊपर आया, कैसे आया मुझे नहीं पता कि पाक रूह मुझे कैसे लेके आया। मैं ऊपर आ गया, जो मेरे ऊपर पाइपलाइन के ऊपर थे वो सब इतने इतने मट्टी के अंदर दब गए। तो सब लोग कह रहे हैं कि यार गिल भाई किधर हैं, आवाज़ें दे रहे। तो मैंने कहा मैं ऊपर में हूँ, मैं ऊपर आ चुका हूँ। तो जब ये बात सुनी तो मैंने देखा वो सब लोग मट्टी के इतने दफन है। तो मैं ऊपर आके घुटनों के बल गिर गया। मैं खुदावन, तू तो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, तू तो पाताल से अपने लोगों को निकाल लेता है। ये एक वाक़या, ऐसा वाक़या पैसा आया। उसके बाद फिर मैंने कंप्लीट अपने आप को खुदावंद के हैंड ओवर कर दिया। और फिर खुदा के सूरमा एक मुझे मिले जिनका नाम पास्टर माइकल था। उनके साथ मैंने 14 साल खिदमत की, डिफरेंट कैंपों में, डिफरेंट प्लेस में। और जहाँ जहाँ यूथ में जो लोग नशे में थे, सिगरेट की लत में थे, डिफरेंट अलामात में थे, खुदा ने वहाँ पर हमें इस्तेमाल किया। और जब मैं आखिरी बार कोरोना में वापस आने लगा तो खुदा का खादम मुझे कहते हैं रोकर आंसुओं से, कह रहे हैं ब्रदर सैमुअल यू गो टू पाकिस्तान। मैं कह यस सर। कह रहा आई मिस यू। फिर मुझे कहते हैं मैं आपके साथ रूह में भी आपके साथ हूँ, लेकिन आपने जहाँ पाकिस्तान में जब जाना है तो एक ज़िंदा चर्च देखना है। तो मैं आपके लिए दुआ करूँगा कि वो ज़िंदा चर्च कहाँ है। और मैं आया, मुझे ख़ुद भी नहीं पता कि मैं खुदा के खादम को भी नहीं जानता था, पास्टर तारक विल्सन साहब को मेरी मुलाकात भी नहीं हुई। खुदा का रूह लेकर गया चर्च में, और जहाँ मैं पीछे बैठा हुआ था वहाँ पर इन्होंने आगे से अनाउंसमेंट की कि खुदा के बंदे पीछे बैठे हैं तो आगे आएँ। इन्होंने हमें बुलाया आगे। तो उन्होंने कहा कि आप खिदमत करते हैं। मैंने कहा जी मैं खिदमत करता हूँ। मैंने इनको नहीं बताया कि मैं खिदमत करता हूँ, इन्होंने खुद कहा कि आप खिदमत करते हैं। ये एक बड़ी ऑनर की बात है। खुदावंद की शुक्रगुजारी कि खुदा ने हमें ऐसे पेशवा दिए हैं जो ज़िंदा और मौसर हैं, जो आपकी तरबियत करना चाहते हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमेशा अपने पेशवाओं के ताबे रहें। जब आप ताबे रहेंगे तो खुदा की बरकतें आपके लिए और आपके घरानों के लिए कसरत से होंगी।
और मैं ये बात जानता हूँ, खुदा के खादम से ये बात मैंने सीखी भी है कि जैसे वो पास्टर इश्किल साहब के साथ वफ़ादार थे, वो खुद दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, लेकिन अब जबकि वो खुदा के खादम के साथ मुंसलिक हैं तो वो आपकी पास्टर वो आपकी बातें भी करते हैं और आपकी वो तारीफ़ करते हैं कि हमेशा मैं अपने खादम के साथ वफ़ादार हूँ। आमीन। तो बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि वफ़ादार सरफराज किए जाते हैं। तो जो सरफराजी है वो आप खुदा के खादम के साथ मुंसलिक होंगे तो आपको सरफराजी मिलेगी। मैं खुदा के खादम के लिए शुक्रगुजार हूँ, खुदा के पास्टर तारिक विल्सन साहब का भी जो मेरे सीनियर हैं, मैं उनके लिए भी शुक्रगुजार हूँ कि खुदा हम सबों से इतना प्यार करता है। और मैं सियालकोट की पूरी टीम के लिए और देखने वाले नाजरीन के लिए यही कहना चाहूँगा कि अपनी पेशवाओं के ताबे रहें, अपने चर्च के ताबे रहें, अपने लीडर्स के ताबे रहें, तो खुदा आपको बरकत देगा। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच खुदा के खादम पास्टर सैमुअल कादर साहब, आपकी गवाही से भी मुझे बरकत मिली है कि जब हम खुदा को अपने आप को सुपुर्द करते हैं तो खुदा बचाने की कुदरत रखता है। और फिर बड़ी खूबसूरत इन्होंने बात की कि खादमों के वफ़ादार हैं, जिसके साथ भी आप खिदमत करते हैं, जब आप वफ़ादार रहते हैं तो खुदा यकीनन ऐन वक़्त पर क्या करता है, फिर हमें सरफराज भी करता है। आज हर बंदा क्या है, दूसरे को कट करके सरफराज होना चाहता है, बाईपास करना चाहता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कलाम में हरगज़ ऐसा नहीं है। आप एलिया को, एलीशा की स्टोरी को देखें कि कितने वफ़ादार थे और जान देने तक भी बाइबल में लिखा है वफ़ादार है तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। कभी भी आप वफ़ादार रहेंगे तो खुदा आपके साथ वफ़ादार रहेगा, खुदा आप वक़्त पर आपको सरफराज करेगा। पास्टर बाबर मैनुएल साहब, और कोई आप कहना चाहें शॉर्ट बात? बड़ी खूबसूरत बातें हो रही हैं सीखने सिखाने के तलक से, ताबेदारी वफ़ादारी के तलक से। तो मैं ये जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, उनको मैं ज़रूर आखिर में चंद एक बातें कहूँगा। शागिर्द जो है, हकीकी शागिर्द जो है, उसकी खूबियाँ होती हैं, और जो हकीकत में शागिर्द नहीं होता जल्दी वो बेरा रवी का शिकार हो जाता है और खुदा के खादम पासबान या अपने उस्ताद से हट जाता है, जुदा हो जाता है, तो यकीनी तौर पर वो उनमें से बहुत सारे लोग इब्लीस के कब्ज़े में चले जाते हैं, शैतान के असर में चले जाते हैं। गो के वो गा भी रहे होते हैं, शायद दुआ भी कर रहे होते हैं, शायद वो खिदमात को भी मुख्तलिफ तरीक़ों से कर रहे होते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इब्लीस ने अपना असर उन पर छोड़ दिया है। क्यों? इसलिए कि वो अपने टीचर की जो कस्टडी होती है उससे वो दूर चला जाता है। तो बाइबल मुक़द्दस के अंदर जो है हमने सीखा है कि हकीकत में वही शागिर्द है, हकीकी शागिर्द वही है जो अपने उस्ताद की ताबेदारी वफ़ादारी में रहता है। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग बपतिस्मा पा करके यानी तौबा करते हैं, ईमान लाते हैं और बपतिस्मा पा करके चंद ही माह बाद वो अपने आप को जो है पास्टर कहलाना शुरू कर देते हैं, मुबश्शिर कहलाना शुरू कर देते हैं, या और खादम जो है ना कहलाना शुरू कर देते हैं। और फॉल्ट कुछ ये भी है कि कुछ ऐसे खादम उनको मिल जाते हैं, जब अपने उस्ताद को छोड़ के जाते हैं, खादम मिलते हैं तो वो कहते हैं हम तुझे पास्टर मखसूस कर देते हैं। ये बिल्कुल रॉन्ग है, जबकि वो दूसरा बंदा जानता ही नहीं है कि उसके अंदर खिदमत क्या है, उसके अंदर टैलेंट क्या है, उसके अंदर खूबियाँ क्या है। क्या ये हकीकी शागिर्द है? हकीकी शागिर्द तो अपने खुदा के खादम के शागिर्द रह करके सीखता है, क्योंकि ये शागिर्द जो है ये फारसी के अल्फाज है, इसका मतलब है कि शाह के शागिर्द और इर्द गिर्द रह करके सीखने वाला है। ठीक है, तो जब शाह से मुराद यह है लीडर, पासबान, पास्टर, तो जब उसके शागिर्द रह करके जो है वो सीखता है और फिर वो उस्ताद जो है, पासबान जो है, जब देखता है कि अब इस लायक हो गया है कि इसको मखसूस किया जाए, ऑर्डेन किया जाए, तो फिर जा कर के बहुत सारा वो फल लाता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरी बात करने का मकसद यही कि हम अगले माह अक्टूबर के अंदर जो है ऑर्डेन करें। इसीलिए मैंने आगाज़ में ये कहा कि हमने उनको तैयार किया है, और ऐसे भी शागिर्द हैं जो 12-12 साल से मेरे साथ हैं। हमने उनको मुबश्शिर नहीं बनाया, हमने उनको, क्योंकि मैं मुबश्शिर बना भी नहीं सकता, खुदा ही बनाता है सब कुछ। हम तालीम देते हैं, लेकिन उनके अंदर जो टैलेंट होता है उसके मुताबिक उनको टाइटल दिया जाता है कि आप ये हैं। तो इसलिए शागिर्दों के लिए ये है कि वो अपने
उस्तादों के ताबे रहें ताकि खुदा की बरकत को लेकर के खिदमत को अंजाम दें। और कई ऐसे लोग थे जो पास्टर मुफज्जल साहब के साथ बेवफाई कर गए, वो आज जो है वो उस तरह खिदमत में नहीं है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो इनकी छतरी के नीचे रहे, इनके हाथ के नीचे रहे और इनके चुगिर्द रहे, आज भी हैं, वो बहुत ज़्यादा बरकत को ले रहे हैं। हालेलुया। पास्टर बाबर मैनुअल साहब, बहुत खूबसूरत आपने एक्सप्लेन किया है। जितने भी हैं आप वफादार हैं अपने उस्तादों के साथ, तो खुदा आपको कामयाब भी करेगा और बरकतें भी देगा। तो इसी तरह तारक साहब 1 मिनट के लिए आखिर में आप नाजरीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे, फिर उसके बाद हम दुआ करेंगे। सिर्फ 1 मिनट की बात करूंगा। जो हमने बात स्टार्ट की थी यूथ के ताल्लुक से, और मैं एक सर्वे पढ़ रहा था कि इस वक्त जो पोर्नोग्राफी है सबसे ज़्यादा जो देखी जा रही हैं वो पाकिस्तान में देखी जा रही है और यूथ देख रही है, और जिस वजह से एक बड़ी जिनसी नापाकी जो है वो हमारी यूथ में आ चुकी है। तो मैं कहना चाहूँगा अपनी यूथ से, आप लोग बहुत कीमती लोग हैं। मेरे बेटे बेटियां जो सुन रही हैं, आपसे कहना चाहूँगे आप प्रेशियस बेबी हो, आप प्रेशियस गर्ल और बॉय हो। सो अपनी आंखों को सिर्फ यस्सु को देखने के लिए मखसूस कर दो और हर तरह की नापाकी से किनारा करो, क्योंकि लिखा है आंख बदन का चिराग है। सो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप सोशल मीडिया यूज़ करो, लेकिन हर वो चीज़ जो आपके अंदर जवानी ख्वाहिशों को भड़काती है कंडेम करो, ख़त्म करो, और हो सके तो अपनी आंखों को यस्सु मसीह पर लगाओ। ईमान के बानी और कामल करने वाले यस्सु को देखते रहो और आपकी आंखों से हमेशा यस्सु नजर आना चाहिए। गॉड ब्लेस यू। आमीन 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 आमीन। बहुत खूबसूरत तारक भाई आपने बात की बच्चों के लिए। तो मैं चाहूँगा कि आज आप यूथ के लिए दुआ भी करें। जितने भी लाइव देख रहे हैं, खुदा का रूह मेरे दिल में डाल रहा है कि हम सारे खादम मुतफिक होंगे। और पारी साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं, बाबर साहब ने भी, और इसी तरह प्यारे भाई हमारे मानस साहब ने, पास्टर अनील भट्टी साहब ने, और इसी तरह हमारी साहबजादी अरूज बाबर ने, और प्यारे भाई सैमुअल कादर साहब ने, और इसी तरह फराज भाई की आपने बातों को सुना और बरकत पाई है। तो जितनी भी नौजवान नस्ल देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आपके लिए स्पेशल दुआ करेंगे खुदा के खादम पास्टर तारक विल्सन साहब। हम उनके साथ मिलकर आमीन कहेंगे। उसके बाद खुदावंद की सिखाई दुआ हम पास्टर बाबर मैनुअल के साथ करेंगे और वह आखिरी कलमात के साथ हमें रुखसत करेंगे। आए दुआ मांगेंगे। नहायत अजीम बुजुर्ग मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी बाप, इस लम्हा खुदावंद हम तेरे सारे खादम मिलकर मुतफिक होकर खुदावंद आज अपनी तमाम नौजवान नस्ल के लिए, खुदावंद अपने तमाम उन बेटों के लिए जो घरों के अंदर शहजादे हैं, माँ बाप के लिए शहजादे हैं, उन शहजादियों के लिए जो अपने माँ बाप की शहजादियाँ हैं, लाडली हैं खुदावंद, जो घरों की इज़्ज़त हैं खुदावंद। आज खुदावंद तेरी पाक हजूरी में दुआ करता हूँ कि जितने भी नौजवान बेटे बेटियाँ इस वक्त गुनाह के अंदर हैं, जितने भी खुदा बेटे बेटियाँ शायद खुदा अपने माँ बाप, अपने ख़ानदानों के लिए बदनामी का सबब बने हैं, नशे की लत के अंदर फंसे हुए हैं, जिनसी नापाकी का शिकार हैं, खुदा बेरा रवि का शिकार हैं, हर तरह की बुरी सोबतों के अंदर चले गए हैं, खुदा यस्सु के नाम से दुआ करता हूँ तेरा पाक रूह उन नौजवान बेटे बेटियों को तब्दील करे। तूने अपने कलाम में फरमा रखा है कि जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे ज़बरदस्त के हाथ में तीर। तो खुदा पाक यहोवा खुदा दुआ करता हूँ आज का नौजवान जो खुदा इब्लीस के हाथों में है, खुदा शायद किसी गलत हाथों में खुदा पड़ चुका है, यीशु के नाम से उस कैद में से, उस खुदा बंधनों में से आज़ाद हो यीशु नाम से। उन पर खुदा का पाक रूह, उसकी हजूरी का नूर चमके खुदा, ताकि वो तमाम तारीकी में से, अंधियारों में से निकला यीशु नाम से, हर तरह की अबतरी से, हर तरह की बेचैनी से, हर तरह के डिप्रेशन से, हर तरह की एंजाइटी यीशु के नाम से, हर तरह की खुदा जो भी बेसकूनी है खुदा उनकी जिंदगियों से खत्म हो यीशु मसीह के नाम से। और तमाम जुए खुदा जो ज़हनों पर जंजीरें बंधी है, तमाम ज़हनों की जंजीरें टूटे यीशु के नाम से, तमाम ज़हनों पर बंधे बैठ टूटे यीशु के नाम से खुदा। नौजवान मुस्तरब बेटे वापस घर लौटे खुदा, मुस्तरब बेटे वापस लौटे खुदा, गुर्बत में से, गुनाह की लानतों में से आज़ाद हो जाएं। ऐ खुदा तूने अपने कलाम में फरमाया है कि जवानी की ख्वाहिशों से भाग और कोई तेरी जवानी की हकारत न करने पाए। खुदा यीशु नाम से दुआ करता हूँ, तूने खुद अपने कलाम में फरमाया मैं अपने रूह को ढेलूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगी, बूढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे। हमारी दुआ है कि अगर कोई नौजवान बेटा बेटी
इस वक्त खुदावन किसी खुदा गलत रिश्तों में पड़ गया है, नाजायज रिश्तों में पड़ चुका है, हर तरह के रॉन्ग रिलेशनशिप यीशु के नाम से टूटे खुदा, हर तरह के गलत फ्रेंडशिप टूटे यीशु मसीह के नाम से खुदा, और तमाम अगर कोई फ्रेंडशिप गैर अक़वाम में है वो यीशु के नाम से टूटे खुदा। और अब दुआ करते हैं हमारी बेटियां जो घरों की इज्जतें हैं खुदा, वो अपने माँ बाप की, अपने खुदावन की वफादारी करना शुरू करें। और दुआ है मेरी खुदा, ये तमाम तरह की जो खुदा बुरी सोशल मीडिया की लत पड़ी हुई है खुदा, इसका स्ट्रॉन्ग होल्ड यीशु के नाम से टूटे खुदा, इसका स्ट्रॉन्ग होल्ड यीशु के नाम से ज़हनों से टूटे यीशु के नाम से खुदा। और आज बेटे बेटियां तौबा करें, अपनी जिंदगियों को यीशु के हाथों में दे खुदा, क्योंकि खुदा तू बेटों से बेटियों से मोहब्बत करता है, तूने उनके लिए कफारा दिया है, खून बहाया है, तू अपनी जान सलीब पर कुर्बान की है। मेरी दुआ है ऐ खुदाई कदूस अपना रहम जारी कर खुदा, ताकि बेटे बेटियां जो घरों के लिए बेसुकूनी का सबब बन चुके हैं, माँ बाप के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं, आज खुदावन यीशु के नाम से वो वापस लौटे, वो वापस लौटे, वो वापस लौटे, वो वापस लौटे, वो वापस लौटे खुदा। उनके कदम जो गुनाह की तरफ बढ़ रहे हैं वापस लौटे, और वो वापस यीशु के कदमों में झुककर खुदावंद अपनी खुदावंद को पेश करना शुरू कर दे, ताकि वो जिंदगियां खुदावंद के जलाल के लिए इस्तेमाल हो खुदा। तो ब्लेस कर, और एक बड़ा खुदावंद काम, एक बड़ा ब्रेक थ्रू, एक बड़ा रिवाइवल जो है चर्चिज में खुदावंद जारी हो, और हमारे पाकिस्तान के अंदर जहां जहां लोग देख रहे हैं नौजवान बेटे खुदावंद के लिए कीमती होकर खुदावंद का काम करें, यीशु मसीह नासरी के नाम में। जिसने हमें सिखाया, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, इस तरह तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्यों जो बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा ही तेरे रहे हैं। आमीन। अब हमारे आसमानी खुदा बाप की मोहब्बत, हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, रूह कुदस की शराकत, मकदसों की रफाकत, तमाम ईमानदारों, मुकद्दसीन, खादमुद्दीन, हमारी टीम और आइज़ैक टेलीविजन की सारी टीम, आई हुई टीम, देखने और सुनने वाले तमाम मुकद्दसीन के साथ हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन। खुदा बाप और बेटा और रूह कुदस के नाम में आमीन। हालेलुया। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू बाप, थैंक यू बाप। प्रेज द लॉर्ड। मेरा ईमान है खुदा के खादमों ने जो बातें की हैं आपने बरकत पाई है, खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। तो नाजरीन, इससे पहले कि मैं इजाज़त चाहूँ, आएँ हम केक काटेंगे, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। मेरी साहबजादी के टिकटॉक पर 1 मिलियन फॉलोवर हुए हैं, तो मैं चाहूँगा कि मेरी तरफ से मुबारकबाद भी, निदा की तरफ से भी, पूरी टीम की तरफ से भी। तो देखें कि सोशल मीडिया अच्छे कामों के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए। जी नाजरीन, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि जिस तरह अभी आपने विनिंग सोल देखा है, और इसी तरह खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि अरूज बाबर साहबा के 1 मिलियन फॉलोवर्स जो हैं, जितने भी इसके चाहने वाले, प्यार करने वाले, देखने वाले हैं, मैं आपको भी अप्रिशिएट करता हूँ। अरूज बेटा, आपको भी अप्रिशिएट करता हूँ। तो आप क्या कहेंगी? थैंक यू सो वेरी मच। स्पेशली मैं खुदा बाप की शुक्रगुजार हूँ ऑन द अर्थ। आई एम सो थैंकफुल टू माई पेरेंट्स एंड टू यू जो हमें सपोर्ट करते हैं, and for the followers, for the people who support us, for the people who respect us, for the people who appreciate us through comments, likes and share. और क्विकली मैं मोटिवेशन देना चाहूँगी, क्योंकि जैसे कि अब ज़्यादा मोटिवेशन ही है टिकटॉक पे, और आपको पता होगा कि जंगल में अगर हम जानवरों को देखें तो चालाक जो है वो लोमड़ी सबसे ज़्यादा कहलाती है। अगर हम लंबाई के लिहाज से, ऊंचाई के लिहाज से देखें तो जिराफे को समझा जाता है, वेट के लिहाज से देखें तो हाथी को समझा जाता है कि वो काफ़ी वज़नी है, चौड़ा है। लेकिन जंगल का बादशाह जो है वो शेर ही क्यों है जी? हालांकि चीता जो है बहुत तेज़ी से दौड़ सकता है। उसकी वजह ये है कि उसका स्टेमिना, उसका मेंटली लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वो अपने आप को हाई लेवल पर समझता है, यानी उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंट है कि यस आई कैन डू दैट। अगर वो किसी जानवर को देखता है तो वो कॉन्फिडेंट से कहता है दैट इज़ माई लंच,
that is my dinner. So I want to say to everybody कि आप अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंट रखें. You can change your life. Nobody will come and आपको कभी भी कोई भी नहीं आके कहेगा कि आप यहाँ पर सीट ऑफ ऑनर पे बैठें. आपको खुदा बिठाएगा, लेकिन उसके लिए आपको खुद स्ट्रगल करनी है, आपने खुद मेहनत करनी है, और मेहनती का हाथ कभी भी कंगाल नहीं है. ऐसे ही है. तो आपने मेहनत करनी है और अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंट को डेवलप करना है कि यस वी कैन डू दैट. जैसे खुदा का बंदा पलूस भी कहता है कि मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ, यानी खुदा में सब कुछ कर सकता हूँ. तो आपने अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंट रखना है. यस वी कैन डू दिस. थैंक यू सो वेरी मच टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू वेरी मच अरूज. खुदा आपको इस्तेमाल करे. मैं चाहूँगा कि अब हम आपके साथ मिलकर केक काटेंगे. तो आप देख सकते हैं टिकटॉक का साइन भी बना हुआ है, और मैं चाहूँगा कि आए हम आपके साथ मिलकर केक काटेंगे. बाप बेटे अरू के नाम से आमीन. मेरी तरफ से आपको, निदा की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन. तो नाजरीन, इसी के साथ अब इजाज़त दीजिएगा. खुदा की बंदी को भी दुआओं में याद रखें, खुदा के खादमों को भी. पाकिस्तान जिंदाबाद.